आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हिंदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं एंड ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको कितने कालों में डिवाइड किया गया है, कितने टाइम पीरियड में उसको बांटा गया है एंड कौन कौन से कालों में इसको बांटा गया है, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम कॉलेज से रिलेटेड सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। मतलब हिंदी साहित्य जो है उसके इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है, ये हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट वो ये है कि काल विभाजन को किस आधार पर किया गया है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कई चीज़ों के आधार पर किया गया है। जैसे कविता के आधार पर किया गया है कि कौन से काल में कौन से कवि को ज़्यादा प्राथमिकता मिली। ठीक है, तो कविता के आधार पर 3 भागों में हिंदी साहित्य के काल विभाजन को विभाजित किया गया है। प्रसार युग, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता होना चाहिए। कविता के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा है, प्रसार युग, भारतेंदु युग एंड द्विवेदी युग। प्रवृत्ति के आधार पर भी हिंदी साहित्य के काल को विभाजित किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन प्रवृत्ति के आधार पर 6 भागों में किया गया है। भक्ति काल, जिसमें सूरदास कबीरदास जैसे कवि हुए। संत काव्य, सूफी काव्य, जिसमें मोहम्मद जायसी जैसे कवि हुए। रीतिकाल, छायावाद और प्रगतिवाद। ठीक है, ये 6 भागों में विभाजित किया गया है हिंदी साहित्य के काल विभाजन को प्रवृत्ति के आधार पर। मतलब कि प्रवृत्ति के आधार पर का मतलब है कि उस टाइम पर किस तरह के जो काव्य थे वो बने थे, लिखे गए थे। जैसे कि भक्ति काल में भक्ति से रिलेटेड काव्य लिखे गए थे। ठीक है, कृष्णा की भक्ति और जो प्रभु श्री राम थे उनकी भक्ति से संबंधित जो काव्य थे वो भक्ति काल में लिखे गए। सूफी काव्य में लिखे गए प्रेम से संबंधित, परमात्मा और आत्मा का जो प्रेम है उससे संबंधित काव्य लिखे गए थे सूफी काव्य में। ठीक है, तो इस तरीके से लिखे गए थे। रीति काल में लिखे गए थे, जो राजा महाराजा होते थे वो अपनी प्रशंसा में जो काव्य लिखवाते थे, ठीक है, वो रीति काल में लिखे गए। उसके बाद विकासवादिता के आधार पर भी हिंदी साहित्य के काल को 3 भागों में बांटा है। आदिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल, उसके बाद मध्यकाल एंड देन आधुनिक काल। ठीक है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन 3 भागों में बांटा गया है विकासवादिता के आधार पर। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर राष्ट्रीय धारा, स्वातंत्र्योत्तर काल, ठीक है, स्वच्छंदतावाद, इन तीनों भागों में बांटा गया है। ठीक है, काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। मतलब कि जो काल विभाजन है वो इस आधार पर होना चाहिए कि साहित्य किस तरीके का है। ठीक है, अगर भक्ति वाला साहित्य है तो भक्ति काल से संबंधित होना चाहिए वो। ठीक है, उसका जो काल विभाजन है वो भक्ति काल के अंतर्गत होना चाहिए। अगर वो संबंधित है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एक अलग तरीके से किया। उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम दिया एंड इसका टाइम पीरियड उन्होंने बताया 1050 से 1375। ठीक है, भक्ति काल और रीतिकाल, उन्होंने मध्य काल को 2 भागों में बांटा, भक्ति काल और रीतिकाल। ठीक है, भक्ति काल यानी कि पूर्व मध्य काल जो था उसका टाइम पीरियड उन्होंने बताया 1375 से 1700 एंड उत्तर मध्य काल यानी कि रीतिकाल जो था उसका टाइम पीरियड उन्होंने बताया 1700 से 1900। ठीक है, इसके अलावा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल का नाम दिया। आधुनिक काल को उन्होंने क्या नाम दिया, गद्य काल का नाम दिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किस तरीके से किया। ठीक है, तो आपको अगर टाइम पीरियड याद नहीं होता तो आप इनके नाम तो जरूर याद कर लीजिएगा। उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, उन्होंने मध्यकाल को 2 भागों में बांटा, भक्ति काल एंड रीतिकाल। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल का नाम दिया। अब देखिए, आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल का नाम दिया,
और मध्यकाल को दो भागों में बांटा था, पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहा गया एंड उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहा गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब ये बात आती है कि आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल नाम क्यों दिया। उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल इसने नाम दिया क्योंकि उस टाइम पर वीरता की प्रवृत्ति थी, मतलब कि उस टाइम पर जो काव्य लिखे गए थे उनमें वीरता को दर्शाया गया था। ठीक है, बहादुरी को दर्शाया गया था, इसलिए उन्होंने इसका नाम वीर गाथा काल रखना चाहा। ठीक है, इसके अलावा जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा थे उन्होंने साहित्य का काल विभाजन अलग तरीके से किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो थे उन्होंने आदिकाल से पहले भी एक पीरियड ऑफ टाइम यानी कि काल का वर्णन किया। उन्होंने आदिकाल से पहले का जो काल था उसे संधि काल का नाम दिया, जो कि 750 से 1000 तक था। ठीक है, 750 से 1000 तक का जो काल था उन्होंने उसको संधि काल का नाम दिया। ये आदिकाल से भी पहले का काल था। ठीक है, यानी कि समय था। इसके अलावा उन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा। आदिकाल को उन्होंने कहा चारण काल। ठीक है, उसके बाद वही भक्ति काल, रीतिकाल एंड देन आधुनिक काल। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास विभाजन में अलग तरीके का उपयोग किया। उन्होंने आदिकाल से पहले के काल को संधि काल कहा, आदिकाल को उन्होंने चारण काल कहा, उसके बाद मध्यकाल को उन्होंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, भक्ति काल एंड रीतिकाल, और उसके बाद आधुनिक काल। तो इस तरीके से उन्होंने 5 तरह के कालों का विभाजन किया। साहित्य के काल को 5 भागों में उन्होंने विभाजित किया। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कवि ने या कौन से लेखक ने काल को किस तरीके से विभाजित किया। ठीक है, ये देखिए विभिन्न कालखंडों के नामकरण। वीरगाथा काल, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे उन्होंने आदिकाल को आदिकाल का नाम दिया। काफी इंपॉर्टेंट है ये। जब आप आदिकाल का इतिहास लिखेंगे आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये कि आदिकाल के इतिहास का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको बताना होगा कि आदिकाल का नाम कैसे पड़ा। तो आपको इसमें यह बताना होगा कि कौन से कवि ने या कौन से लेखक ने आदिकाल को क्या नाम दिया। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे उन्होंने आदिकाल को आदिकाल का नाम दिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा। राहुल सांकृत्यायन